देखिए प्रश्नावली 11.2 जो है उसमें रचना करना है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 2 वृत्त खींचना है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा खींचना है आपको। कैसे बनाइएगा, तो पहले 4 सेंटीमीटर का एगो चाप ले लीजिएगा और एगो वृत्त खींच लीजिएगा 4 सेंटीमीटर का, फिर उसका केंद्र ओ रहेगा और उसी केंद्र पर एगो 6 सेंटीमीटर का भी वृत्त खींच लीजिएगा। 6 सेंटीमीटर वृत्त कैसे खींचेगा, तो ऐसे खींच लीजिएगा, केंद्र वही रहेगा, खाली त्रिज्या बदल जाएगा, ठीक है ना। तो एगो है 4 सेंटीमीटर और एगो है 6 सेंटीमीटर, इसको कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त, यानी वैसा वृत्त जिसका केंद्र एक एक हो और त्रिज्या अलग अलग हो। अब ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त है उस पर एक बिंदु P ले लीजिएगा, केंद्र O है ये है, उसको मिला दीजिएगा। अब मिलाने के बाद OP का लंब समद्विभाजक खींचिएगा, तो OP का लंब समद्विभाजक खींचिएगा तो ये टोटल कितना हो गया आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, तो 6 का दिया 3 होगा, तो यहाँ पर आएगा लगभग, यहाँ पे वो वृत्त का आपका समद्विभाजक खींचा जाएगा। यहाँ पर लंब समद्विभाजक खींचा आएगा वो। हम ऐसे खींचिएगा, कैसे खींचिएगा बता देते हैं आपको। क्या करना है कि वो P पर रख लीजिएगा लोहा का, आधा से अधिक लेके वो चाप इन्हें काट लीजिएगा, फिर यहाँ रख के वो चाप इन्हें काट लीजिएगा, फिर यहाँ रख के वो इधर काटिएगा, फिर ऐसे रख के लोहा का वो पर रख के इन्हें काट लीजिएगा। मतलब सीधा मतलब क्या हो गया, वो पर लोहा वाला रख के पेंसिल वाला रखिएगा ना, पेंसिल वाला, तो आप ऐसे काटिएगा, ऐसे रख के ऐसे वो काट लिए, इन्हें काट लिए, फिर वो इन्हें काट लिए, फिर P के रख के वो इन्हें काट लिए, वो इन्हें काटिए, अपने आप लंब समद्विभाजक खींचा जाएगा। और जहाँ खिंचाएगा उसको क्या कर लीजिएगा, M मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, M। आप PM को त्रिज्या मान लीजिएगा और M को केंद्र मानकर आप क्या कीजिएगा, यहाँ लोहा वाला रख लीजिएगा और लोहा वाला यहाँ रख त्रिज्या यहाँ नाप लीजिएगा और ऐसे काटेगा, एक चाप काटेगा तो आपका इधर इधर कटेगा या वो इधर कटेगा। जहाँ कटेगा ही इसको मान लीजिएगा A, इसको मान लीजिएगा B, है ना। और A को और P को एक बार A से मिला दीजिएगा ऐसे, और फिर P को B से मिला दीजिएगा ऐसे, B का किनारे में, तो यहाँ पे सीधा होगा आपका, एकदम सीधा होगा। स्केल से मिलाइएगा आप लोग, सीधा मिल जाएगा, ठीक है ना, B से मिल जाएगा, ठीक है ना। एक बार A से मिल गया, कब B से मिल गया, तो एक प्रकार से प्राप्त होगा क्या, PA और PB। इसमें क्या था समझ में आ गया, 2 वृत्त था सेकेंडरी वृत्त, एगो का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, एगो का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त पर से यानी एक बिंदु P ले लेना था यहाँ से, और इसी P बिंदु से यहाँ पर एगो स्पर्शरेखा, छोटका पर एगो स्पर्शरेखा यहाँ, एगो यहाँ खींच देना था, ठीक है ना। तो देखा जाए तो वही चीज है जो पहले था। क्या, अगर ये हटा देंगे तो देखिए पहले के लिखना हो गया, क्या था, एगो वृत्त है 6 सेंटीमीटर दूरी पर एगो बिंदु लेके यहाँ से स्पर्शरेखा खींचना था, वही ना चीज हुआ। तो वही चीज है, घबराने की कोई बात इसमें नहीं है, सेम टू सेम चीज था वही। अब बात कर लेते हैं कि भाई दूसरा क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कितना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींच लिए। एक वृत्त खींचना है जिसका त्रिज्या कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर स्केल पर नाप लीजिएगा, एक वृत्त ऐसे खींच लीजिएगा, त्रिज्या इसका हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। केंद्र हो गया इसका O। अब करा इसके बढ़े हुए व्यास पर, देखिए तो इसमें अगर हम व्यास खींचेंगे तो ये व्यास है, अब व्यास का बढ़ा हुआ भाग ले लीजिए, केंद्र यहाँ पर है बुआ, केंद्र यहाँ पे, व्यास का बढ़ा हुआ भाग इधर बढ़ा हुआ है, इधर भी बढ़ा हुआ, मतलब बढ़ा दीजिएगा व्यास को, मतलब व्यास को थोड़ा लंबा कर दीजिएगा। करने आएगा स्केल से कितना रहेगा, सीधे खींच देंगे। अब देखिए त्रिज्या हो गया इसे कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। अब सवाल क्या कर रहा है कि O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आप स्केल से 7 सेंटीमीटर नाप, प्रकार से नाप लीजिएगा स्केल पर ऐसे 7 सेंटीमीटर, और केंद्र O पर रख 7 सेंटीमीटर पे वहाँ काट लीजिएगा, लगभग यहाँ पे कटेगा ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एगो यहीं पर रखे एगो काट लीजिएगा, माने कि केंद्र O से 7 सेंटीमीटर दूरी पर आपको काटना है उधर और एगो इधर, मतलब यहाँ से भी आपको स्पर्शरेखा खींचना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या दिए है, P, इसका नाम क्या दे दिए हैं, Q, 2 बिंदु है। अब आपको सवाल क्या है कि P से 2 का स्पर्शरेखा खींचना है ऐसे, ठीक है, और Q से भी 2 का स्पर्शरेखा खींचना है वो ऐसे, समझ में आया सवाल ये है। तो आप कैसे खींचेंगे वो देखिए। अब मान लीजिए कि आप थोड़ा देख लीजिए कि ये सब 9 है, इन्हें खाली इन्हें बनाना है, तो जैसे बनाते वैसे बना लेंगे, और फिर इन्हें समझ लेंगे इन्हें 9 है, इन्हें से खींच लेंगे, काम खत्म, कम्बा वही करना है। तो कैसे करेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, OP का समद्विभाजक खींचिएगा, लंब समद्विभाजक। तो 3 है, ये पूरा 7 है, तो 3.5 में यहाँ पे कटेगा। चलिए ये कैसे खींचते हैं आपको पता चल गया है।
एक बार ओ पे रख के एने काटते हैं, एने काटते हैं, फिर पी पे रख के वो एने काटते हैं, वो एने काटते हैं, इधर करने आ गया। इसको कहते हैं लंब द्विभाजक खींचना, ये आपको आ चुका है। अब यहाँ पे जो है इसको मान लेना है एम, ठीक है, ठीक है, वही मान लिए। अब ई एम को केंद्र, अब पी एम को त्रिज्या मान लीजिएगा। तो जैसे केंद्र पर रखिएगा लोहा वाला, अब पेंसिल रखा पी एम पर, तो वो बनेगा ऐसे खिंचाएगा वृत्त। तो इसका चाप राउंड में आएगा, तो वो चाप इन्हें कारी कटेगा, वो चाप इन्हें कारी कटेगा। ये अब यहीं से इसको क्या कीजिएगा, इसको P से इसको बिंदु का आप माने हैं ए बी, ए मानिएगा और इसको B मानिएगा। तो इसको मिला दीजिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा। तो ये स्पर्शरेखा ई हो जाएगा, ये स्पर्शरेखा आपका ई हो जाएगा। हो गया। अब इसी प्रकार जो काम इधर किए हैं वही काम आपको उधर भी करना है। कैसे कीजिएगा, फिर O पे रख लीजिएगा, OQ का लंब समझाते खींचिएगा, तो लगभग यहाँ पे आएगा। हम पहले खींचे लेते हैं और ये ऐसे ऐसे कटेगा, पहले कटेगा तब मिलाते हैं ना। अब उसका क्या करिएगा, इसको मान लीजिएगा n, क्या मान लीजिएगा n, त्रिज्या क्या मान लिए n। इसको QN को त्रिज्या, देखिए ऐ लोहा वाला रख दीजिएगा, Q1 को त्रिज्या मान लीजिएगा। जैसे ही ऐसे का कहना चाहिए कहना करी, तो वो एने काटी काट देगा, वो एने काटी काट देगा, काटेगा ना जी। जहाँ काटेगा उसको एक बार Q को मिला दीजिएगा ऐसे, एक बार Q से मिला दीजिएगा ऐसे। जब बिंदु का नाम ही देना पड़ेगा, एक को दिए C, एक को दिए D। तो स्पर्शरेखा हो जाएगा, एनहू से स्पर्शरेखा हो गया दूगो, एनहू से दूगो स्पर्शरेखा हो गया। बात समझ में आ गई। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 चरण लिखे हैं आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 कैसा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है वो भी इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या कर रहा है कि एगो वृत्त खींचिए, पहले ध्यान से समझिए, रफ वर्क समझिए। एगो वृत्त खींचिए, ठीक है ना, ऐसा दूगो स्पर्शरेखा खींचिए, ऐसा खींचिए। कहाँ से खींचना है तुम जानो, करा कि तुम जानो कहाँ से खींचना है, कि वो एक दूसरे पर 60 डिग्री कोण बनाए, मतलब कि ऐसा खींचो कि इसके बीच में 60 डिग्री कोण बन जाए। ये सवाल कर रहा है। तो हम लोग दिमाग क्या लगाएंगे इसमें कि भैया यहाँ पर स्पर्श रेखा आई है, तो स्पर्श रेखा जो होता है ना वो त्रिज्या पर लंब होता है, यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में क्या डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। तो एनहू तो बनेगा कि वृत्त का त्रिज्या है, आई स्पर्श रेखा, तो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ भी 90 डिग्री का। तो ये हो गया चतुर्भुज। देखिए ये O है, आई A है, आई अगर P है और ये B है। तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है 360। कितना होता है, 360। तो अकेला ये 90 90 आई 360, तीनों मिला के 360, माने चारों मिला के 360 होगा। तो ये तीनों मिला के कितना हो रहा है, 90 90 और 60 मिला दिए, कितना हो गया, 18 18 वो और 6 वो कितना हो गया, 24, 240 डिग्री हो गया। अब तीनों मिलाकर कितना होता है, 360। इसका मतलब क्या, 360 में से 240 घटा देते, कितना आ गया है, 120 डिग्री। यानी कि अगले कितना डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ 60 बनाएं तो यहाँ 120 बनेगा, या इसी का उल्टा कर लीजिए, अगर यहाँ 120 बनेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ कितना बनेगा, 60, क्योंकि ये तो 90 90 रहबे करेगा फिक्स। तो हम लोग यही सिद्धांत को अपना के इसको बनाएंगे, ठीक है ना। अब कैसे बनाएंगे वो आपको दिखाते हैं। कर रहा है क्या कि एक त्रिज्या, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचना है, तो खींच लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर स्केल से नाप लीजिएगा। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींच लीजिएगा, खींच लिए। और खींचने के बाद केंद्र को क्या मान लीजिएगा, O, केंद्र को क्या मान लीजिएगा, O। अब कर रहा है क्या कि भैया आपको बनाना है वैसे के जो 60 डिग्री वाला, ऐसे 60 डिग्री पर झुका हो। तो हम क्या करेंगे कि इस पर वो त्रिज्या खींच लेंगे अपने मन से, अपने मन से वो त्रिज्या खींच लिए। इसे हमारा मन कर रहा है कि इधर खींच लेते हैं, इधर खींच लिए, ऐसे खींचेगा, ऐसे का नाम दीजिएगा A, वह त्रिज्या खींच लिए। अब O पर आई पे कड़ी रेकॉर्ड बनाना है हमको 120 डिग्री का, 120 बनाएंगे तब ना 60 बनेगा, दोनों तो 90 90 फिक्स रहेगा। तो हमको यहाँ पे 120 डिग्री कोण बनाते हैं। 120 डिग्री कोण कैसे बनाते हैं, तो बड़ी सिंपल आइडिया है। वो ऐसे करिए, ऐसे, और लोहा वाला को यहाँ रख दिए, लोहा वाला को यहाँ रख दिए, और ऐसे चाप खींचिए, ऐसे ऐसे खींचेगा, समझ रहे हैं, चाप ऐसे खींचेगा ऐसे। और यहाँ से आप ऐसे चाप खींच लीजिएगा, तो एक चाप जो काटिएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री, और 2 चाप खींचेगा तो कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कट गया। अब देखिए याद रखिएगा, चाप अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ से चाप आप अपनी मर्जी से जितना का लेना होता है लिए, इतना इतना इतना, उसकी तो अच्छा लगे तो ऐसे गोल ले लिए, चाप ले लिए, आई पर काट लिए 60 डिग्री, फिर काट लिए क्या 60 डिग्री, क्या पड़ गया। अब 60 कितना होगा, 120, तो ई 120 डिग्री पे होगा। तो ऑयल अंग से आप सीधे ऐसे मिला दीजिए, इसको इसको मिलाइएगा ना,
तो ये बढ़ेगा तो अपने आप इसको काटेगा, से ना कि आप ये ताकने लगिएगा। ये दोनों को मिलाना है, ये दोनों को एकरा और एकरा मिलाइएगा तो अपने आप आगे बढ़ा हुआ भाग को होगा, ठीक है ना। और जहाँ काटेगा उसको क्या ले लीजिएगा, बी ले लिए बी। अब अहो पर 90 डिग्री कोण बनाना है और 90 डिग्री कोण बनाइएगा, हो जाएगा। 90 डिग्री कोण कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री कोण बनाने आपको बता आना चाहिए। तो 90 डिग्री कोण बनाना पहले सीख लीजिए। मान लीजिए कि ये रेखाखंड है, आप कह रहा है कि 90 डिग्री कोण बनाओ, तो कैसे बनाएंगे हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे चाप ले लेंगे और यहाँ से काटेंगे 60, फिर 60 120, और फिर 60 पर से एगो ऊपर काटेंगे, ऊपर काटेंगे ना, एगो काटेंगे ना, और जहाँ कटेगा उसको मिला देंगे तो क्या बनेगा 90। तो ऐसे बनाने आपको 90 डिग्री कोण आता है, 90 डिग्री कोण ऐसे ही बनता है। तो आपको वही काम यहाँ पे भी करना है और यहाँ पे भी करना है। तो हम करते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे रख के चाप खींचेंगे ऐसे, समझ रहे हैं आप, समझ आइएगा, ऐसे चाप खींचे 60 60, इसको ये वाला पार्ट को और ये वाला पार्ट को इस बिंदु, ये वाला बिंदु और बिंदु को मिलाएंगे इसे और आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, ये देंगे आगे। और उसके बाद फिर उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बनाएंगे ऐसे। तो वो चाप ऐसे लेंगे, फिर 60 काटेंगे, फिर 60 काटेंगे, 120 हो जाएगा। और जहाँ कटेगा फिर आई पर रख के 60 पर रख के 90 पर रख के ऐसे काट लेंगे, तो कटेगा ना। जहाँ कटेगा वो बिंदु को, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु को ऐसे मिलाएंगे। यहाँ करिए, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, अब तो कट गया था आइडिया मिला, ज़्यादा बड़ा होगा तो मिटा दीजिएगा, हम तीर का निशान लगा दीजिएगा। अब जहाँ कटेगा उसको बिंदु को मान ले पी। अब आप देखिएगा यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनिए गया है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनिए गया है, यहाँ पर हम 120 बनाए किए हैं, नहीं 120 सब बना दिए हैं, तो स्वाभाविक कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री बनेगा। और इस प्रकार से आपका 60 डिग्री वाला 60 डिग्री पर झुका हुआ बन गया है ना मैजिकल। इस प्रकार सोच के हम लोग बनाते हैं, जो चरण आप लिखे हुए हैं, ठीक है।